क्या? तो सबसे पहले मैं अपना नाम जानना चाहूँगा सर। हाँ सर, मेरा नाम संजय सक्सेना है। मैं प्रदेश महासचिव भारत मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़। सर जैसा कि हम लोग सुने हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ पूरे 33 जिले में संगठन फैल चुका है और संगठन को फैलाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और जिस प्रकार संगठन पूरे छत्तीसगढ़ में पांव पसार रही है, इससे लोग डरे हुए हैं का मतलब ये है कि ब्राह्मणवादी जो संगठन है वे सारे के सारे आप लोगों से खौफ खा रहे हैं। तो क्या कारण है सर, आप लोग कैसे उनको डरा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं तो अपने सारे दर्शकों को इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको और सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, भारत मुक्ति मोर्चा कोई डराने वाला संगठन नहीं है। आज तक भारत देश में आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी जो शासन व्यवस्था पर बैठे शासक जाति के लोगों के द्वारा आज तक उस बाबा साहब के बनाए संविधान को 100% लागू नहीं किया जाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या के निदान के लिए हम भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में, वो तो पूरे देश भर में किया जा रहा है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता होने के नाते छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में गांव-गांव तक हम संवैधानिक जन जागरूकता लाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब इससे जो झूठ को अपनी पैर समझने वाला व्यक्ति सच्चाई के सामने अपना घुटना टेकता है, और जब भारत मुक्ति मोर्चा अपनी सच्चाई पेश कर रही है तो दुश्मन अपना घुटना टेकना शुरू कर रहा है। लेकिन ये जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, या आदिवासियों के लिए उन्होंने एक और संगठन बनाया, अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच। ये सारे संगठन ये बोल रहे हैं कि आप लोग लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को गलत जानकारी दे करके लोगों को इस ओर अग्रसर कर रहे हैं, लोगों को यानी आपस में लड़ाने भिड़ाने के लिए आप लोग तैयार कर रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। क्या ये सही है? जिस हिसाब से आज आरएसएस के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत मुक्ति मोर्चा लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है, तो क्या आज 48 साल हुआ है भारत मुक्ति मोर्चा संगठन को देश में काम करते हुए। उसके पहले आरएसएस ने क्या किया, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आरएसएस ने आज तक लगभग 100 साल उसकी पूरा होने वाली है, देश में क्या किया हम भारत के मूल निवासियों के प्रति और भारत में रहने वाले ब्राह्मणों ने जिस कदर हमारे लोगों को आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम किया, तोड़ने का काम किया, जिससे हमारे भारत के मूल निवासी तितर बितर यस्त व्यस्त हुए। लेकिन आज भारत मुक्ति मोर्चा की वजह से लोगों को अपनी असलियत, अपनी हकीकत समझ में आ रही है और वो आपस में भाईचारा कायम कर रहे हैं। तो मैं एक सवाल और करना चाहूँगा सर। जिस प्रकार आरएसएस ने यानी आज़ादी के बाद में उन्होंने कई वर्षों तक, लगभग 52 साल तक उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगे झंडे को नहीं फहराया और 1948 में उन्होंने तिरंगे झंडे को अपने पैरों तले रौंदा था, और अभी वो राष्ट्रवादी नाम से वो प्रचारित की जा रही है। तो कितना ये राष्ट्रवादी है और कितना ये विदेशी है? सर, जिस देश की शान तिरंगा हो और जिसके कार्यालय पर वही तिरंगा फहराया ना जाता हो, ये आपको भी समझ में आता होगा कि वो कितना राष्ट्रवादी है। और मैं तो खुल के ये कहना चाहूँगा, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि आज तक जितने भी भारत में दंगे हुए हैं, मुखौटा मुसलमान का लगाया गया, पर लास्ट परिस्थिति ऐसी बनी कि सभी के सभी मुखर्जी चटर्जी नाम का आरएसएस का ब्राह्मण पाया गया। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, यानी आरएसएस को आप आतंकवादी संगठन कह रहे हैं, तो किस आधार पे कह रहे हैं? और जैसा कि हमने कुछ आर्टिकल पे पढ़ा था, यानी एमएस मुशर्रफ उसके राइटर हैं, उन्होंने इस बात को कहा था जिस बात को आप कह रहे हैं। तो क्या एमएस मुशर्रफ के पास में पूरी जानकारी है? एकदम 100% सत्य बात कहा है उन्होंने, और उनके आधार पर हमने कहा, और इस बात को हमारे डॉक्टर विलास खरात साहब, जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और डॉक्टर अंबेडकर रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर हैं,
उन्होंने स्पष्ट किया है और कहा कि आज आरएसएस आतंकवादी संगठन है यानी और आप पूरे अपनी देश तरफ- में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, दूसरों के बताए हुए को बता रहे हैं। देखिए, जो सच्चाई है उसको हम मानते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बात कहा है कि सुनो, समझो, जानो तभी मानो, और हमने उनको सुना और समझ के जाना, तभी आज हम मान रहे हैं, और जो मान रहे हैं उसी को बोल रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि भारत मुक्ति मोर्चा भी पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले में फैल चुका है और उसके आप महासचिव हैं, जैसा कि आपने बताया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में आप लोगों का जो रणनीति क्या है? हम लोगों की रणनीति है सर, हम लोग का एजेंडा है 2030 तक। मान्यवर वामन मेश्राम साहब, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि किसी भी परिस्थिति में हम आरएसएस ब्राह्मणवाद से आज़ादी हम भारत के मूल निवासियों को दिलाने में कामयाबी हासिल करेंगे 2030 तक। तो एक बात और जानना चाहूँगा सर, वामन मेश्राम साहब अभी अपने हर वीडियो में उन्होंने कहा है कि 6 लाख गांव तक संगठन फैलाना है। तो आप लोग इसमें कितने सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज बराबर सफलता मिल रही है सर। हम जहाँ भी जा रहे हैं, गांव-गांव तक हमारा संगठन पहुंच रहा है, हमारे सभी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और उसी कड़ी में आज मैं आया हुआ था अंबिकापुर, जहां राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का, जो हमारे भारत मुक्ति मोर्चा का शाखा है, उसका संभागीय स्तरीय बैठक रहा। और उस बैठक में हमने आज जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया। तो कितने जिलों का ये टीम गठित हो गया है? आज 6 जिला का गठन हुआ। सरगुजा संभाग के पूरे सभी जिले का टीम गठन हो गया और कार्यकर्ता पदाधिकारी आपने नियुक्त कर दिया है? नियुक्ति हो गई है। और इसके अप्रूवल के लिए स्टेट टीम को जाएगी और स्टेट टीम से सर्टिफाइड होकर सभी आ जाएंगे वापस। इनको फिर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो धन्यवाद सर बात करने के लिए, आपने बहुत सारी जानकारी दी हम लोगों को। तो सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा, और यदि आप लोगों के पास कोई जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।